जोहार झारखंड यूट्यूब के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज लोकसभा चुनाव के इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र कई मायने में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। से पहले भी यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस क्षेत्र में का अगर सियासी समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यशवंत सिन्हा ने भी किया है, उनके बेटे जयंत सिन्हा ने भी किया है, यहाँ कम्युनिस्टों का भी गढ़ रहा है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी ने किया है भाकपा माले से। साथ ही साथ अगर देखा जाए झारखंड का ये राजनीतिक केंद्र भी रहा है। तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हजारीबाग एक बड़ा शहर है जो कि एक राजनीतिक रूप से केंद्र है। पहले ये एजुकेशन में, शिक्षा में भी केंद्र था और आज भी शिक्षा के रूप में एक अच्छा केंद्र को माना जाता है। झारखंड में हजारीबाग शिक्षा का भी एक केंद्र है। बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण क्या है। पार्टियां अपनी सियासी चाल चल चुकी है। आपको पता है कि चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड छात्र आंदोलन से उपजे नेता टाइगर जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति में जो दस्तक दी है उससे सभी पार्टियां बेचैन हो गई है और सभी को अपना खतरा महसूस होने लगा है। तो इसकी भी बात करेंगे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जयराम महतो का कितना इफेक्ट होगा। यहाँ की जो ओबीसी जाति है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है और ओबीसी जाति में कोयरी कुर्मी जो जाति है, जो कोयरी समाज के लोग हैं, महतो समाज के लोग हैं, उनका डोमिनेंट होता है। झारखंड के हर सीट पर उनका अच्छा खासा वोट होता है, उनके मतदाताओं की संख्या अच्छी होती है। तो एक फैक्टर होता है महतो वोट। तो जिस तरफ महतो वोट जाता है जीत उसकी पक्की हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं झारखंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है और उसकी दलीय स्थिति क्या है। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी कुल 5 विधानसभा क्षेत्र है और वो 5 विधानसभा क्षेत्र आपको 2 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। 2 जिला कौन? रामगढ़ और हजारीबाग। आपको ये भी बताते चले कि रामगढ़ पहले हजारीबाग का ही हिस्सा हुआ करता था, उसको हजारीबाग से ही अलग जिला बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला है बरही। देखिए बरही से है उमाशंकर अकेला कांग्रेस से। उमाशंकर अकेला ये यादव जाति से आते हैं और इनका अच्छा खासा पकड़ है इसमें। पहले इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के तरफ से मनोज यादव करते रहे हैं। मनोज यादव बाद के दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर लिए और उमाशंकर अकेला जी जो थे वो बीजेपी में थे तो ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। मतलब दोनों एक दूसरे का पाला बदल के जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में आ गए और जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए। दूसरा है बरका गांव, अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद भी आपको बताते चले पिछड़ी जाति से आती हैं और इससे पहले अंबा प्रसाद से पहले इनके पिताजी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनकी माता की है सजा मिलने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो उनके जगह पे अंबा प्रसाद को टिकट दिया गया और इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। आपको ये भी बताते चले कि लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग के लिए इनका भी नाम लिया जाता है कि ये भी चुनाव लड़ सकती थी या लड़ सकती है, अभी कंफर्म तो नहीं हुआ। रामगढ़ से सुनीता चौधरी आजसू की टिकट पे चुनाव लड़ी है। ऐसे ये रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र था ये अभी जो गिरिडीह के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी उनका गढ़ है। तो नेक्स्ट है मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े हैं। आपको ये भी बताते चले कि जयप्रकाश भाई पटेल पहले झामुमो में थे और झामुमो से पाला बदलकर बीजेपी में आए और आज का लेटेस्ट खबर ये है कि उन्होंने बीजेपी से भी पाला बदलकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और बड़ी संभावना ये है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो आपको बता दें इनके पिताजी स्वर्गीय टेकलाल महतो जी झारखंड के एक बड़े नेता थे तो उनके ये विरासत को आगे बढ़ाए और अभी फिलहाल बीजेपी के टिकट पे यहाँ विधायक बने थे। उसके बाद है हजारीबाग से मनीष जायसवाल बीजेपी के टिकट पे है। तो अभी आपको ये पता ही है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एनडीए की तरफ से मनीष जायसवाल उम्मीदवार होंगे। संसदीय इतिहास की तो हजारीबाग लोकसभा में सबसे पहले थे रामनारायण सिंह,
उसके बाद ललिता राजलक्ष्मी, उसके बाद बसंत नारायण सिंह, उसके बाद मोहन सिंह ओबरॉय, दामोदर पांडे, उसके बाद बसंत नारायण सिंह जनता पार्टी से 77 और 80 में, उसके बाद दामोदर पांडे 84 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद यदुनाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी, तो ये 89 के चुनाव में बीजेपी का यहाँ खाता खुला था। उसके बाद 91 में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता भाकपा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद ML विश्वकर्मा 96 में, 98 और 99 में यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद 2004 में फिर से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद 2009 में यशवंत सिन्हा, उसके बाद 2014 और 19 में उनके बेटे जयंत सिन्हा ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2019 के आम चुनाव के रिजल्ट की तो देखिए, उस समय जयंत सिन्हा थे बीजेपी के उम्मीदवार, इनको वोट मिला 7,28,798। 2 नंबर पे थे कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू, उनका वोट मिला 2,49,250। 3 नंबर पे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 32,000, मोहिदीन अहमद 15,000 और रामातार महतो 14,000 और नोटा को 7,000 वोट मिला। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जीत और हार का अंतर बहुत बड़ा मार्जिन से जयंत सिन्हा ने जीत दर्ज की। लेकिन अभी का समय में ये है कि ये सिटिंग सांसद का टिकट कट चुका है और इनके जगह पे मनीष जायसवाल को टिकट मिला है। 2014 की तो 2014 में भी जयंत सिन्हा ने बीजेपी की तरफ से 4,66,000 वोट मिला। उधर कांग्रेस की तरफ से उस समय वहां हजारीबाग से विधायक रह चुके सौरभ नारायण सिंह ने 2,47,000 वोट पाया। लोकनाथ महतो आजसू से थे 1,56,000 वोट पाए। अरुण कुमार मिश्रा JBM बाबूलाल की मरांडी की पार्टी से थे, जीत और हार का अंतर लगभग 1.5 लाख वोटों से था। जातीय समीकरण की बात करिए तो इस लोकसभा क्षेत्र में भी कोयरी कुर्मी वोट का बहुलता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे साहू वोट का भी बहुलता है। इसके साथ कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है। यादवों की भी संख्या 2 में भी अच्छी खासी मानी जाती है, उस विधानसभा क्षेत्र में उनकी बहुलता है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ी जाति सबसे बड़ी समुदाय के रूप में है, यहाँ वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति से आती है। उसके बाद आदिवासी समाज की भी कुछ संख्या है, मुस्लिम समाज का भी संख्या है। लेकिन पिछड़ी जाति में अगर किसी एक जाति विशेष को आप डोमिनेट करते देखिएगा तो यहाँ पे महतो वोट का बहुलता है। अब बात करते हैं 2024 में क्या होगा, तो आपको बताते चले कि 2024 में चुनाव का ऐलान हो चुका है और कैंडिडेट भी लगभग फाइनल हो गया है लेकिन बीजेपी के तरफ से ये कंफर्म हो गया है कि मनीष जायसवाल उम्मीदवार हैं बीजेपी एनडीए की तरफ से। रहा बात महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो बताते चले कि इंडिया गठबंधन का अभी भी जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फाइनल नहीं हुआ है, गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। तो अगर आप बात करें कि इंडिया गठबंधन से कौन लड़ेगा, तो इतना कंफर्म है कि अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से जयप्रकाश भाई पटेल को टिकट दिया जा सकता है और लगभग ये 90% चांस है कि जयप्रकाश भाई पटेल अभी कल ही अपना पाला बदलकर बीजेपी से कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और ये मांडू विधानसभा सीट से लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व करते आए हैं, तो इनका अच्छा खासा पकड़ है। साथ ही साथ ये राजनीतिक परिवार से आते हैं, इनके पिता और साथ ही साथ इनके जो ससुर हैं वो भी झारखंड के राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। तो उसके बाद दूसरी जो संभावना है अंबा प्रसाद, इनका भी उस क्षेत्र में इनके माता पिता का एक विरासत है और उस क्षेत्र में बड़का गांव क्षेत्र में इनका एक प्रभाव माना जाता है। तो पहले तो ये माना जा रहा था कि अंबा प्रसाद को भी लड़ाया जा सकता है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन अभी जयप्रकाश भाई पटेल के आ जाने से इनकी संभावना ज्यादा है। और संभावनाएं की बात करें, अगर गठबंधन नहीं होता है तो आपको ये भी पता है कि भाकपा की तरफ से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता इस बार भी चुनाव लड़ने को तैयार है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर गठबंधन ना रहा तो यशवंत सिन्हा को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है किसी पार्टी से। किसी पार्टी का मतलब हो गया वो हो सकता है तृणमूल कांग्रेस से भी टिकट लेके चुनाव लड़ ले या फिर महागठबंधन के कोई और घटक दल जो बीजेपी के खिलाफ हो उससे भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक बात वहां भी चल रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हम आपको बताते चले, जयराम महतो। आपको पता है छात्र आंदोलन से उपजे एक दमदार दस्तक देने वाले
टाइगर जयराम महतो ने भी यहाँ से घोषणा की है और इनका यहाँ अच्छा पकड़ है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि हजारीबाग छात्रों का भी गढ़ रहा है, तो छात्रों में जयराम महतो की अच्छी पकड़ है, इसलिए ये सीट हजारीबाग की सीट फंसती नजर आ रही है। किसी के लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि जयराम महतो ने इस सीट पे भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो इस तरह से देखिएगा तो मनीष जायसवाल के राह में कांटों की कमी नहीं है, क्योंकि एक दमदार कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से जयप्रकाश भाई पटेल कुर्मी समाज से आएंगे, वहीं पर एक जयराम महतो जी जो छात्र आंदोलन के नेता है, वो उनका भी दमदार दस्तक होगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से आने वाले सभी लोग को कमेंट में बताइएगा कि आपके स्तर पे, जमीनी स्तर पे किसका लहर है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।